Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is related to retina. So this topic is very important regarding university questions and each and everything overall in eye subject. So diabetic retinopathy. So diabetic retinopathy, the patient usually, the patient will present it in OPD. This already have complaint of diabetes and presented to you with diabetic retinopathy as well. With complications can be blindness and blurring of vision, floaters, headache, and eye pain is as well. So let's start. So what are the risk factors in that case? So here, if there is अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज तो पेशेंट को है, ठीक है, अगर वो मेडिकेशन से भी वो कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, या मेडिकेशन लीव आउट कर देता है पेशेंट, सो कंट्रोल नहीं है पेशेंट का, सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज अ मेजर फैक्टर इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। ओवरऑल व्हेन द डायबिटीज जब होती है, व्हेन डायबिटीज, तो जब डायबिटीज हुई पेशेंट को, तो ओवरऑल जो है वो जो मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है वो वेसल्स के ऊपर और डिफरेंट टिश्यू के ऊपर जो है वो स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट कोलेजन फैक्टर्स की, और इन रिजल्ट मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है, तो वो ओवरऑल डायबिटीज जो है वो इज अ वर्स्ट थिंग. And then is hypertension. So hypertension, okay, hypertension is can lead to ischemia or aneurysm. So hyperlipidemia is deposition of fat, fat deposition in the tissue, or anemia. Anemia is also lead because in that case जो है वो हीलिंग फैक्टर्स जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है, हीलिंग फैक्टर्स इन दैट एनीमिया केस, बिकॉज डायबिटिक भी है और अनीमिया भी हो, तो वो फिर जो है वो हीलिंग इशू जो है वो सॉल्व आउट नहीं होता है. और देन देयर इज obesity and pregnancy and smoking. Okay, so these are the risk factors in for the diabetic retinopathy. Overall, this immune system weak here, anemia, in obesity, a lot of inflammation formation, or so inflammation can occur, and pregnancy, overall metabolic effect a lot, and smoking as well, is a major factor in that case. And the pathogenesis. Here in pathogenesis, when there if diabetes start, in the diabetes start जब होगी तो क्या होगा, एक एपिथेलियल इंजरी होती है, ठीक है, एपिथेलियल क्या होगी, इंजरी होगी, उसकी जो अलाइनमेंट है वो जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, मिस अलाइनमेंट हो जाती है इन एपिथेलियम, एपिथेलियल लेयंस होंगी, और इसके अलावा जब एपिथेलियल लेयंस होती हैं, बेसमेंट जो है वो रप्चर होती है, तो क्या होता है कि ना डिफरेंट इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्टअप होता है, और डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, वो उस चीज को, एपिथेलियम को और बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, हील आउट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्या होगी, थिकनिंग होगी, ठीक है। और देन क्या होगा, अगर एपिथेलियल जब लेयर्स होती हैं, तो पेरिसाइट्स जो यूजुअली होते हैं, जो एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं, यूजुअली इन कैपिलरीज, ठीक है, तो पेरिसाइट एक्टिंग एज अ परफियन मैकेनिज्म, तो पेरिसाइट्स का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, पेरिसाइट्स इज एक्चुअली स्ट्रेंथिंग और एक्चुअली strengthen कर रहे होते हैं कैपिलरी स्ट्रक्चर को, कैपिलरी वॉल को. So when there is loss of parasites, so capillary wall जो है वो बहुत वीकेंड हो जाती हैं, और जब वो वीकेंड होगी then mean that rupture and there will be exudate, ठीक है, तो exudate आ जाएगा, mean that edema जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है.
So here is first is microangiopathy, mean that small lesions happens, and small lesions जो है वो क्या कर रही हैं, epithelial level पे इंजरी हुई और डिपोजिशन हुई, और जिस इन रिजल्ट क्या हुआ, थिकनिंग होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की। देन लॉस ऑफ पेरिसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ पेरिसाइट्स से क्या हो रहा था, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस इन ड्यू टू दिस, ठीक है। अब जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, क्योंकि जो डायबिटीज होती है वो माइक्रो एंड मैक्रो वेसल्स दोनों को इन्वॉल्व करती है, वहां पे मैट्रिक्स की डिपोजिशन करती है, ठीक है। जब इसने कैपिलरीज को इन्वॉल्व किया तो इन दैट रिजल्ट देयर इज कैपिलरी एंडोथेलियल थिकनिंग, एंड जो प्लेट किस तरह कराएगा, और इसके अलावा जो है वो एपिथेलियल इंजरी भी होती है, और इन रिजल्ट एपिथेलियल इंजरी देयर will be the platelet aggregation, and platelet aggregation in result release of the growth factors, and these growth factors will help out in the thickening and mean that overall healing process may involve with them. So when there is aggregation of platelets, so there is occlusion of these vessels, capillary vessels, ठीक है। occlusion होगी तो ischemia होगा, ठीक है। तो ischemia होगा तो mean that the ischemia होगा तो function जो है, कोई भी organ या tissue जो normally function कर रहा था वो नहीं होगा due to hypoxia, and there will be ये होता है कि edema होगा because the क्योंकि breakdown जो of the blood, this is, let's suppose this is in retina, and capillaries are supplying here, so there is a blood retinal barrier. If there is blood retinal barrier breakdown हो जाए because so due to this जो क्या होगा, retinal for edema होगा और microaneurysm formation होगी, ठीक है। microaneurysm formation होगी, let's suppose these capillaries are supplying in that occlusion होगी because of this platelet aggregation, overall this inflammation जो हो रही है, तो क्या होगी यहाँ पे, अगर occlusion हो जाए, ठीक है, पेरिसाइट्स का लॉस हो जाए तो क्या होगा, एडीमा हो जाएगा, ठीक है। सो इफ इसके अलावा जो है वो डिफरेंट वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जब इस्कीमिया होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी के लेवल पे जब इस्कीमिया होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड होती है, तो क्या होती है कि ना वेस्कुलर एंडोथेलियल जो एंडोथेलियम होती है वहां से क्या होता है, रिलीज होते हैं एस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, एंड दीज ग्रोथ फैक्टर्स will involved into new vessel formation. New vascularization process will start in response to ischemia, and new vascularization in that can start at the iris level, at choroidal level, ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट classification. So first, non-proliferative diabetic retinopathy. Non-proliferative में क्या होगा, आगे there is mild, and other will be moderate, and other is severe. Next is very severe. Okay, these are four classification. First, there will be microaneurysm formation due to disruption of the parasites. So due to loss of parasites and epithelial or endothelial epithelial injury of the capillary. So there is microaneurysm at the retinal vessels, and then there will be in moderate case
there will be hemorrhage. Okay, moderate kid as this inflammation goes on severe. अब अगर ये severe होती जाएगी तो क्या होगा कि अब एग्रीगेशन प्लेटलेट की एग्रीगेशन ज्यादा होगी, तो इन रिजल्ट एडीमा जो है वो ज्यादा होगा, और ये जो माइक्रो एनोरिज्म है ये बर्स्ट आउट होंगे और रप्चर होंगे तो रेटिनल हेमरेज हो जाएगा। वैसे भी अगर ये इतनी सारी कैपिलरीज जो आ रही हैं वो ऑक्लूडेड होंगी तो क्या होगा, हेमरेज होगा। ठीक है, एक्सुडेट आई टोल्ड अर्लियर एडीमा के रिजल्ट में होगा कॉटन वोल स्पॉट्स बनते हैं। कॉटन वोल स्पॉट्स आर ड्यू टू द मेजरली ड्यू टू जो हमारे पास form due to this micro and aneurysm and overall this undergoing pathology. So cotton bore spots will form, and there will be venous bleeding on in one quadrant. Okay, so venous bleeding होगी in one quadrant if this is an retina, or so in this one quadrant जो है वो venous की क्या होगी, बीडिंग अपीयरेंस होगी, बीडिंग अपीयरेंस होगी, इनगॉर्ज जो है वो वेन्स होंगी। ठीक है, ओके। और जो कॉटन वोल स्पॉट्स होते हैं एक्चुअली जो है ये जो एक्सोनल फ्लो होती है वो इम्पेयर्ड होती है, और ऑल मीन दैट कि जो नर्व जो हमारे पास जो पिगमेंट्स पड़े हैं, जो रेटिनल लेयर्स हैं, उनकी जो है वो डैमेज की रिजल्ट में वहाँ उनकी डैमेज की रिजल्ट में ये कॉटन वोल्स जो है स्पॉट्स बनते हैं। ये येलोइश इन नेचर और मोस्टली जो है ये होते हैं। ठीक है, ग्रेश कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, जब जो स्वेयर केस है, स्वेयर केस के अंदर क्या हो रहा है, जो है और ये करेक्टर्स हो सकते हैं माइक्रो एनोरिज्म, रेटिनल हेमरेज, कॉटन वोल स्पॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो है वो हेमरेज होगा इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर हेमरेज हो सकता है। ठीक है, वीनस ब्लीडिंग हो सकती है कि दो क्वाड्रेंट में। ठीक है, और इसके अलावा ये मॉडरेट इंट्रारेटिनल माइक्रोवेस्कुलर अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, जो रेटिना को सप्लाई कर रही हैं रेटिना, उसके लेवल पे जो है वो इंट्रारेटिनल माइक्रोवेस्कुलर अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, मीन दैट देयर लॉस ऑफ पैरासाइट एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस हो रही हैं। नेक्स्ट जो वेरी सीवियर केस होता है, ठीक है, उसमें जो है वो इसका जो करेक्टर है, ठीक है, ये वाले करेक्टर दो अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, द स्फीयर हेमरेजेस इन फोर क्वाड्रेंट एंड इरमा इज प्रेजेंट, सो दिस कैन बी वेरी स्फीयर non-proliferative diabetic retinopathy. Next is proliferative diabetic retinopathy. And this proliferative case, there is proliferation. So proliferation हो रही होती है, न्यू वेस्कुलराइजेशन फॉर्मेशन होती है, न्यू वेस्कुलर फॉर्मेशन होगी एट द लेवल ऑफ डिस्क के लेवल पे हो सकती है, किसी भी लेवल पे न्यू वेसल फॉर्मेशन हो रही होती है, आयरस के लेवल पे न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी। इन रिजल्ट क्या होगा, जो पाथवे है नॉर्मल जो ड्रेन सिस्टम होता है विट्रस और एक्वासीमर का वो क्या होगा, ब्लॉक होगा। इन रिजल्ट क्या होगा, ग्लाइकोमा होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर विल इंक्रीज। ओके, सो ग्लाइकोमा इन रिजल्ट, सो ग्लाइकोमा फर्दर जो है वो पैथोलॉजी को इंक्रीज कर देगा इन रिजल्ट। ओके, so there can be chances of vitreous hemorrhages, retinal detachment. Overall, these are features of proliferative diabetic retinopathy. Next is the advanced diabetic eye disease. In that case, there will be persistent vitreous hemorrhage होगा। ठीक है, persistent vitreous hemorrhage होगा, डायरेक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होगी, बिकॉज फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा हो जाएगा। अब जो है वो न्यू वेस्कुलराइजेशन कोराइडल लेवल पे हो रही है, कोराइडल लेवल पे न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है, या यहाँ पे फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन ज्यादा है तो क्या होगी, ट्रैक्शन होगी। ठीक है, आइदर इट्स कैन बी इन दिस साइड एंड इट्स कैन बी इन दिस साइड। Okay, new vascular glaucoma formation होगी because of new vascularization at the iris level. Okay, and the burnt out stage क्या होती है कि जो है
एक्चुअली यहाँ पे जो फोर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वेस्कुलर कंपोनेंट्स वो रिग्रेस हो जाते हैं, ठीक है। और जो है मीन दैट लीडिंग टुवर्ड्स द फाइब्रस कंपोनेंट एंड लीडिंग टुवर्ड्स द healing stage and scar formation. So this is another classification as a background diabetic retinopathy. Here you can see that there is engorged arterial system and capillaries, engorged capillaries, and there is dot plot hemorrhages. Dot plot hemorrhages, first there will formation of microaneurysm. So if microaneurysm rupture, that result into the formation of dot plot hemorrhages. And there is presence of the hard exudate. So here is presence of hard exudate as well. So hard exudate is actually जो प्रोटीनिशियस या एक्सुडेट फॉर्मेशन हो रही थी या लिपिड कंटेंट जो बन रहा था अडीमा एंड रिजल्ट ड्यू टू जो अडीमा का कंटेंट था, ठीक है। तो दिस इज hard exudate actually of the retinal layers. Okay, next you have a pre-proliferative diabetic retinopathy. Pre-proliferative diabetic retinopathy में क्या हो रहा है कि sausage like dilations of the veins हैं, sausage like dilations होंगी veins की, ठीक है। This venous dilation as well, ठीक है। और इसके अलावा ये जो येलोइश कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, येलोइश कलर के these are cotton wool spots, ठीक है। दी कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं ड्यू डैमेज ऑफ द नर्व लेयर्स, ठीक है। और हेयर इज द हार्ड एक्सुडेट एज वेल। सो हार्ड एक्सुडेट भी मौजूद हैं और इसके अलावा डार्क ब्लॉट हेमरेजेस भी प्रेजेंट है, डार्क नहीं डार्क ब्लॉट, सो इज वेरी प्रोमिनेंट हियर डार्क ब्लॉट हेमरेजेस. In the proliferative stage there will be, always remember, there will be the proliferation, mean that there will be the new vascularization. Here you can see that at the disc level there is a star shaped new vascularization. So there is new vascularization at the disc level. There is a big dark block hemorrhages as well present here, and hard exudate here present here, or cotton wool spots present here, or so these are the features of proliferation diabetic retinopathy. नेक्स्ट इज जो स्टेज जो होती है डायबिटिक रेटिन मैकुलोपैथी की होती है। डायबिटिक मैकुलोपैथी में फर्स्ट जो है वो फोकल मैकुलर एडीमा, ठीक है। जो फोकल मैकुलर एडीमा होता है, इन दैट केस देयर विल बी microaneurysm formation and capillaries dilation as well present, or there will be and due to this these are due to damage of endothelium, mean that endothelial damage inflammation then जो है वो रिजॉल्व आउट होती है, हील आउट होती है। तो इन रिजल्ट जो क्या होती है रेटिनल थिकनिंग होती है, ठीक है। रेटिनल थिकनिंग होगी और इसके अलावा ये हार्ड एक्सुडेट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी कराते हैं टू सी द मतलब कैपिलरी परफ्यूजन इंटैक्ट है या नहीं है, तो उस पे क्या होता है हाइपरफ्लोरेसेंस नजर आती है, ठीक है, लेट हाइपरफ्लोरेसेंस। जो डिफ्यूज केस होता है डिफ्यूज मैकुलर एडीमा, इसमें क्या होगा कि ना कैपिलरीज की जो है वो लीकेज ज्यादा हो जाएगी, कैपिलरी लीक ज्यादा होंगी, तो हार्ड एक्सुडेट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, एनोरिज्म ज्यादा होगा, स्कैटर्ड एनोरिज्म होगा, माइक्रो एनोरिज्म होगा, हेमरेजेस होंगे, ओके। और जो है एफएफए शोज डिफ्यूज हाइपरफ्लोरेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा, इन दैट केस कि जो रेटिनल थिकनिंग हो रही है अगर उसको विद इन 500 माइक्रो की रेंज में हो इन द विद द सेंटर ऑफ मैकुला, ठीक है। और या जो एक तो रेटिनल थिकनिंग और जो हार्ड एक्सुडेट फॉर्मेशन है, ठीक है, ये 500 माइक्रोन्स के की रेंज में हो विद द सेंटर ऑफ मैकुला। तो इसके अलावा जो
या तो जो रेटिनल थिकनिंग हो रही है वो वन डिस्क एरिया तक हो, या मतलब वन डिस्क एरिया मतलब एक डिस्क को इन्वॉल्व कर रही है, या उससे बड़ा एरिया को इन्वॉल्व कर रही है। वन डिस्क जो डिस्क का एरिया है उस उसी तक महदूद है, या उससे बढ़कर बड़े एरिया को इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा के फीचर्स होते हैं। So here is focal case, focal macropathy. So in focal macropathy, there will be hard exudate formation, then uh, capillaries engorgement as well present, and dot plot hemorrhages present here. Okay, here is a diffuse. Here is a diffuse case. Okay, involving a whole macula area, or here is a scattered microaneurysm present. Scattered microaneurysm present. Okay, scattered microaneurysm present होंगे, hemorrhages होंगे, और here is a diffuse case. Here is a scattered and diffuse. And ischemic maculopathy, in ischemic हाँ ischemic maculopathy, तो इसमें क्या हो रहा होता है कि इस्कीमिया हो रहा होता है ओवरऑल। ठीक है, और इस्कीमिया हो रहा होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दिस स्मॉल वेस, जो है वो क्या होगा, परफियन नहीं हो रही होगी, कैपिलरीज परफियन नहीं कर रही होंगी। ठीक है, जो जो सेंट्रल फोविया होता है वो एवेस्कुलर शो होगा, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। ठीक है, फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी। और नेक्स्ट जो है वो मिक्स्ड मैक्लोपैथी होती है, जिसमें इस्कीमिक और एक्सुडेटिव दोनों फीचर्स होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा अगर जो मैकेनिज्म होता है वीएन लॉस का डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या हो रहा हो कि वो किस तरह होता है, अगर मैकुलर एडीमा हो, ठीक है, मैकुलर एडीमा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, वो और इसके अलावा मैकुलर इस्कीमिया हुआ, न्यूवेस्कुलराइजेशन स्टार्ट होगी। ओके, फर्दर जो है वो क्लिनिकल विशियल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, विट्रस हेमरेज होगा, तो तब भी इश्यू होता है विट्रस हेमरेज। सो है वो सडन विजन लॉस होता है इस केस के अंदर। दिस इज एन एमसीक्यूज पॉइंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो अगर जो है वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम पे ट्रैक्शन आ रही है, फोर्स आ रही है, तो तब भी इश्यू होगा। और इसके अलावा न्यू वेस्कुलर ग्लाइकोमा हुआ तब भी। तो दीज आर केसेस जो है वो जो विजन लॉस होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी विट्रस हेमरेज भी करवाती है थर्ड स्टेज के अंदर, जो प्रोलिफरेटिव केस होता है। और प्रोलिफरेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी में ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट भी हो रही थी, न्यू वेस्कुलर ग्लाइकोमा भी हो रहा था। ओवरऑल दीज फीचर्स वर प्रेजेंट इन दीज स्टेजेस ऑफ डायबिटीज रेटिनोपैथी। सो डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, फंडस एग्जामिनेशन किस तरह करेंगे, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करके। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप और इंटरेक्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, दम फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं टू सी द कैपिलरी परफियन एज वेल, ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एन अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक, और नेक्स्ट जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेंगे वो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन, ब्रांच रेटिनल वेन, और इसके अलावा ल्यूकीमिया as well. So these differential diagnoses are important as well. Next is treatment. जो treatment है इसमें आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं टू अवॉइड द स्मोकिंग, और इसके अलावा इनटेक आयरन फैक्टर्स, sufficient diet and exercise to control the diabetes. ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट जो मेडिकल थेरापी करते हैं उसमें क्या होता है कि न्यू वेस्कुलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, जिस बिकॉज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की फॉर्मेशन की वजह से। सो उसको
इनहिबिट करेंगे तो न्यूवेस्कुलराइजेशन जो है वो स्टॉप होती है। सो एंटी वेजेफ थेरापी करते हैं, ठीक है, जिसपे these drugs are given, and then intravitreal steroids देते हैं to inhibit the inflammation process, triamcinolone acetonide, नेक्स्ट जो है एनासिड्स देते हैं, टॉपिकल एनासिड्स यूजुअली गिवन। सो दीज आर मेडिकल थेरेपी एंटी वेजेस, यूजुअली फर्स्ट लाइन, देन इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट जो है लेजर थेरेपी करते हैं, फोकल लेजर होती है, ठीक है, मीन दैट अगर मैकुलर एरिया को ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसको ठीक करते हैं, ठीक है। लेजर जो है वो उसको जो टिश्यू क्या करेगी, डेड कर देगी, ओके, जो न्यू वेस्कुलराइजेशन हुई है उसको खत्म कर देगी। और देन जो है ग्रिड पैटर्न लेजर होता है, ठीक है, ग्रिड पैटर्न लेजर होता है। और जो देन देयर इज, और ग्रिड पैटर्न होगा फॉर डिफ्यूज मैकुलर एडीमा, जो अगर एक इस लेवल पे अगर डिफ्यूज न्यू वेस्कुलराइजेशन और एडीमा है तो उसको रिजॉल्व आउट करने के लिए। देन देयर इज पैन रेटिनल फॉर द कोएगुलेशन, ठीक है, क्योंकि और ये उस वक्त करते हैं जब प्रोलिफरेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, ओके। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में पार्स प्लाना विट्रेक्टमी करते हैं, ठीक है, पार्स प्लाना विट्रेक्टमी। और इसके अलावा ये तब करते हैं जब विट्रस हैमरेज हो, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो, प्री मैकुलर रेट्रो हाइलाइड हैमरेज हो, ठीक है, बोट शेप्ड हैमरेज हो। और ठीक है, यूजुअली दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोलिफरेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो नेक्स्ट इज Keith Wagner Parker classification. So first divided, so these are divided into 4 grades, and there, let's start. First there will be the slight narrowing of the arteries and veins, okay, veins and sclerosis होगी। और इसके अलावा जो आर्टरीज होती हैं वो टार्टस हो जाएंगी, इनगॉर्ज्ड हो जाएंगी, इफ दिस इज रेटिना, तो इनगॉर्ज जो है वो आर्टरियोल्स हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा देयर विल बी माइल्ड एक्सुडेट, माइल्ड वोल स्पॉट्स, ओके। देन देयर ग्रेड 2, डेफिनेटिव नर्विंग होगी और सेक्लोरोसिस होगी, और इसके अलावा एवी निकिंग ऑफ द ब्लड होगी, ठीक है, एवी निकिंग ऑफ द ब्लड होगी। मतलब वो एक निक, अगर ऊपर से वेन गुजर रही है तो वो एक निक सी बन जाती है, ऐसे नीचे अगर आर्टरी पड़ी है, ठीक है, ऐसे नोक सी, तो दिस इज एन एवी निकिंग। तो एवी निकिंग ब्लड फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा देन ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है, ग्रेड 3 के अंदर फर्दर इन्हांसमेंट होती है सिम्टम पैथोलॉजी की और सिम्टम्स की भी, ठीक है। तो इसके अलावा इस केस के अंदर कॉटन वोल स्पॉट्स बनेंगे, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस होगी, हेमरेजेस होंगे, इसके अलावा डॉट प्लॉट हेमरेजेस, okay, then symptoms will be headache, vertigo, um other is grade 4 here, grade 1, grade 2 and grade 3 complications present here, mean that the जो clinical signs हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये इसके अंदर जो है वो neuroretinal edema, like that papillary edema, optic neuritis, optic जो सॉरी जो ऑप्टिक नर्व है उसका एडिमा होता है, पेपिली एडिमा, उसके अराउंड एडिमा होता है। और इसके अलावा जो है वो हेडिक होगा, और डिस्पनिया, विजुअल डिस्टरबेंसेस होंगी। So these are the features related to Keith Wagner Barker classification. नेक्स्ट इज रेटिनल आर्टरी एक्लूजन। रेटिनल आर्टरी एक्लूजन में फर्स्ट जो है वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन
इन दैट केस जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या होंगे, सडन ऑनसेट ऑफ इम्पेयर्ड विजन होगा, ठीक है, सडन जो है वो इम्पेयर्ड विजन होगी, ठीक है, मिल्की वाइट रेटिना होगा, इसके अंदर मिल्की वाइट रेटिना होगा, चेरी रेड स्पॉट होता है, ठीक है, एट द फोविया सेंट्रल्स, नॉर्मल वेन्स होंगी, पेल ऑप्टिक डिस्क होगी, ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दैट देयर इज चेरी रेड स्पॉट्स, पेल ऑप्टिक डिस्क एरिया, नॉर्मल जो है वो कैपिलरीज होंगी, ठीक है, नॉर्मल वेन्स होंगी, सॉरी, और इसके अलावा व्हाइटिश अपीयरेंस होती है रेटिना की, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पिपरी डिफेक्ट होगा, टोटल एफरेंट पिपरी डिफेक्ट होगा, ठीक है, नो परसेप्शन ऑफ द लाइट, नो पिपरी डायलेशन, ओके, देन कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी इस केस के अंदर। इसके अलावा जब वेन अप्रियन होती है न्यू वेस्कुलराइजेशन ड्यू टू एस्कीमिया इन रिजल्ट ऑफ एस्कीमिया, सो न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट एट आइरिस लेवल, कोराइडल लेवल, सो ग्लाइकोमा रिजल्ट, सो ग्लाइकोमा होगा, ठीक है, और विट्रस, अगर ये प्रोसेस जारी रहे तो विट्रस हेमरेजेस हो सकते हैं। So, or patient can have hypertension, arteriosclerosis, atherosclerosis, and temporal arteritis. ठीक है, so these are arterial pathology. इसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फोटो कोआगुलेशन करते हैं, फोटो कोआगुलेशन विल डैमेज द न्यूवास्कुलर वेसल सिस्टम, और इसके अलावा स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है, स्टीरॉइड्स एंटी सॉरी इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करेगी, एंटीकोआगुलेंट्स देते हैं, फॉर्मेशन, ठीक है, और बिकॉज एथरोस्क्लेरोसिस का जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं एम्बोलिज्म फॉर्मेशन और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, तो एंटीकोआगुलेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हेयर, वेजोडाइलेटर देते हैं, ठीक है, और लाइक दैट अमाइल नाइट्रेट, इसके अलावा जो है वो मसाज करते हैं ग्लोब का, और डायूरेटिक्स देते हैं टू रिड्यूस द ग्लाइकोमा, इंट्राऑकुलर प्रेशर, ठीक है, और पैरासेंटेसिस करते हैं टू रिड्यूस द इंट्राऑकुलर प्रेशर, सो दीज आर द ट्रीटमेंट। Next is retinal vein occlusion. In this case, tomato splashed appearance of this retina here. Okay, in that case, there will be markedly dilated, engorged, and tortuous retinal vein. Here you can see that there is markedly tortuous, engorged veins here. Multiple extensive hemorrhages, tomato splash appearance, ठीक है, atrophic retina with cotton wool spots are present, and new vascularization. So new vascularization at disc level, cotton wool spots are present here, overall dot plot hemorrhages, and tomato splashed appearance. So this can be the history of hypertension, arteriosclerosis, atherosclerosis. There is a branch retinal vein occlusion. In that case, there will be sudden onset of impaired vision. Okay, sudden onset होगा impaired vision का, usually superior temporal vein जो है वो involved होती है.